नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पूर्णमासी और दूज का चांद। राज्य के मार्गों के लिए कभी कभी बीरबल को अन्य देश की यात्रा भी करनी पड़ती थी। ऐसे ही एक दिन उन्हें किसी कार्य के लिए काबुल जाना पड़ा। काबुल पहुंचने पर सिपाहियों ने उनका पता ठिकाना पूछा तो उन्होंने बता दिया। सिपाहियों ने उन्हें दिल्ली से आया गुप्तचर समझकर महाराज के सम्मुख प्रस्तुत किया। वहां के बादशाह ने बीरबल से पूछा, तू कौन है? बीरबल बोला, मैं यात्री हूँ, नए नए नगरों की को देखने की इच्छा से देश देश घूमता फिरता हूँ। काबुल के बादशाह ने पूछा, तुम देश देश में फिरने वाले हो तो बताओ, हमारे जैसा और भी बादशाह देखने में आया कहीं? आलम पर हाँ, आप तो पूर्णिमा के चांद के समान है और हमारा बादशाह दूज के चांद के समान, बीरबल ने बादशाह की तारीफ करने वाले अंदाज में कहा। यह सुनकर काबुल का बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने बीरबल को छोड़ देने का आदेश दिया और बड़े आदर के साथ अपनी सभा में बैठने का स्थान दिया। सभा समाप्त होने पर बीरबल को वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया। जब बीरबल लौटकर दिल्ली आए तो घर वालों को काबुल का सब समाचार बताया। यह बात फैलती फैलती बीरबल के शत्रुओं तक जा पहुंची और उन्होंने अकबर बादशाह के कान भर दिए। दूसरे दिन जब दरबार भर गया तब अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, काबुल का सारा हाल विस्तार पूर्वक बताओ। बीरबल ने शुरू से लेकर अंत तक जो हुआ था सब कह सुनाया। जब बादशाह ने काबुल के बादशाह को पूर्णिमा के चांद के समान बड़ा और अपने लिए दूज के चांद के समान सुना तो उन्होंने उसका कारण पूछा। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पना पूर्णमासी का चंद्रमा चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, परंतु उसको कोई नहीं मानता। इसके अतिरिक्त वह दूसरे दिन से ही घटने लगता है। इसके विपरीत दूज का चांद बहुत छोटा होता है, तब भी हिंदू और मुसलमान बड़े प्रेम से उसका दर्शन करते हैं। उगते हुए चंद्रमा को देखने के लिए लोग आतुर रहते हैं। मुसलमानी महीने का आरंभ दूज से होता है। नौकर लोग द्वितीया को शुभ मानकर उसी दिन से कार्य आरंभ करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह प्रतिदिन बढ़ता है। अब आप ही बताइए कि काबुल के बादशाह को पूर्णिमा का और आपको दूज का चांद बताने में किसकी प्रशंसा अधिक हुई? बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से अत्यंत प्रसन्न हुए।